पहली बार एक इंडियन कंपनी की तरफ से अभी एक ऐसी एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया है जिसमें सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के साथ साथ हार्ड किल कैपेबिलिटी के तौर पर माइक्रो मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया गया है। 5th जनरेशन फाइटर जेट की रेस में क्या पाकिस्तान अभी भारत से आगे निकलने वाला है और क्या टर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान अभी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को सच में डेवलप करने वाला है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू किया गया है और अंत में एमका के साथ साथ एचएएल की तरफ से अभी कैट्स वॉरियर सिस्टम को भी सेम टाइम पर ही लॉन्च करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एंटी ड्रोन सिस्टम को लेके। पिछले कुछ सालों में जब ड्रोन्स को एक रियल थ्रेट के तौर पर देखा जाने लगा या दुश्मन की तरफ से ड्रोन्स की मदद से हमला करने की कोशिश किया जाने लगा, तो तब से एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। अभी डीआरडीओ समेत मल्टीपल इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किए गए थे उनमें या तो सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी और हार्ड किल कैपेबिलिटी मौजूद था, और सॉफ्ट किल कैपेबिलिटी के तौर पर दुश्मन की ड्रोन्स को जैम करने की कोशिश किया था और हार्ड किल कैपेबिलिटी के तौर पर मैक्सिमम लेजर बेस्ड सिस्टम को यहाँ पे इस्तेमाल करने की कोशिश किया जा रहा था, जिसमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन की मदद से ड्रोन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है या फिर इसके लिए राइफल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी पहली बार इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से एक ऐसी एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप किया गया है जिसमें मिसाइल को इंट्रोड्यूस किया गया है और इसके अंदर भी बहुत सॉफ्ट किल और हार्ड किल कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन हार्ड किल कैपेबिलिटी के लिए इसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से माइक्रो मिसाइल का नाम दिया जा रहा है। सॉफ्ट किल के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से अभी एक 4x4 व्हीकल के ऊपर एक रडार और जैमिंग सेटअप को इंस्टॉल किया गया है और हार्ड किल कैपेबिलिटी के लिए इसमें एक माइक्रो कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम को डेवलप किया गया है, जिसमें 24, 36 या 48 मिसाइल्स को एक ही बार में कैरी किया जा सकता है और ये दुश्मन की ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनकी एक खास बात ये होने वाला है कि जो मिसाइल होने वाले काफी हल्के हैं और इनका कुल वजन 2 kg के अंदर ही होने वाली है। इसमें जो रडार लगा हुआ है इसकी डिटेक्शन रेंज लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, जिसमें ये इनकमिंग माइक्रो ड्रोन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और इसमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है इसकी रेंज भी लगभग 2 किलोमीटर तक होने वाली है। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के मुताबिक ये सिस्टम स्पेशली स्वार्म ड्रोन के अगेंस्ट में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि सिंगल सिस्टम एक एक करके ड्रोन को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि माइक्रो मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये एक ही बार में मल्टीपल टारगेट के ऊपर मिसाइल को फायर कर सकता है और एक मिसाइल मल्टीपल टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर ड्रोन स्वार्म में ट्रेवल कर रहे होंगे या एक दूसरे के काफी करीब होंगे तो एक ही मिसाइल से हम लोग मल्टीपल ड्रोन को भी बेकार कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से अभी एक ऐसी ड्रोन को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है जिसके अंदर मिसाइल्स को कैरी किया जा सकता है और इसमें सेम कैटेगरी की माइक्रो मिसाइल को कैरी किया जाएगा जिनकी रेंज 2 से 3 किलोमीटर तक होने वाली है और ये मिसाइल लगभग 2 kg से लेकर 10 kg तक होने वाला है। इसके साथ ही इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड की तरफ से एक और शोल्डर फायर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें इसकी रेंज जो होने वाली है वो लगभग 600 मीटर के आसपास होने वाली है और इसमें जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा उसका वजन बस 1 kg तक ही सीमित होने वाला है। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेकर। देखा जाए तो श्रीलंका अभी अपनी पूरी हिस्ट्री की सबसे खराब फाइनेंशियल दौर से गुजर रहा है और इसके अंदर मैक्सिमम चाइनीज डेब्ट ट्रैप का हिस्सा कहा जा सकता है, जिसमें श्रीलंका में अलग अलग जगह में इन्वेस्ट करने के नाम पर चाइना की तरफ से श्रीलंका को अच्छा खासा बेवकूफ बनाया गया है। इसी बीच कई बार भारत की तरफ से भी श्रीलंका को मदद किया जा चुका है, जिसके अंदर फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ क्रूड ऑयल को भी भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया जा चुका है और इसके अलावा बाकी रिलीफ मटेरियल को भी श्रीलंका को रेगुलर बेसिस पर भारत की तरफ से सप्लाई किया जा रहा है। इसी बीच भारत और श्रीलंका के रिलेशन धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं और अभी श्रीलंका की तरफ से अपनी नेवी के लिए बनाए जाने वाले एक फ्लोटिंग डॉक की कॉन्ट्रैक्ट को भी भारत को दिया गया और अभी गोवा सीपेयर लिमिटेड के साथ श्रीलंका की तरफ से एक फ्लोटिंग डॉक को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया। अब इसमें भी भारत की तरफ से श्रीलंका को मदद करने की बात की गई और इसको अभी एक ग्रांट के तौर पर भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया जाएगा। इस फ्लोटिंग डॉक की कीमत लगभग $20 मिलियन के आसपास होने वाली है, जिसमें आगे चल के श्रीलंका अपनी नेवी की बड़े शिप्स की मेंटेनेंस और सर्विस जैसे वर्क को कर पाएगा।
अभी श्रीलंका के पास जो फ्लोटिंग डॉक मौजूद है उसमें सिर्फ 350 टन तक के वेसल की यानी कि काफी छोटी वेसल की सर्विस या मेंटेनेंस वर्क हो पाता है। लेकिन इस नए फ्लोटिंग डॉक को अपनी नेवी में शामिल करने के बाद श्रीलंका को अपनी सभी नेवल वेसल की मेंटेनेंस करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, जिससे श्रीलंका साल में लगभग 600 करोड़ के आसपास सेव कर सकता है। अगला अपडेट टर्की और पाकिस्तान को लेके, और अभी हम टर्की की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबको पता होगा कि टर्की जब से S-400 सिस्टम को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था, तब से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 प्रोग्राम से टर्की को बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद टर्की के पास अभी अपनी खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि टर्की अभी अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार टर्की की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में पाकिस्तानी ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट देखा गया था। और ये खबर सामने आया था कि शायद पाकिस्तान अभी टर्की की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को स्टडी कर रहा है और आगे चल के इसमें पाकिस्तान शामिल होने वाला है। क्योंकि चाइना की बात करें तो चाइना तो J-20 को पाकिस्तान को देने वाला नहीं है, और शायद ही चाइना J-20 को आगे चल के किसी और देश को एक्सपोर्ट करने वाला है। और पाकिस्तान के पास अभी इतना नॉलेज नहीं है कि वो खुद की 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर पाएंगे। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है जहां पर वो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी शायद पाकिस्तान का सपना पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि टर्की की तरफ से भी इस बात को लेकर इनकार किया गया है कि वो अभी अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में पाकिस्तान को शामिल करना चाहते हैं। हालांकि इसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स और स्टूडेंट को हायर करने की बात टर्की की तरफ से किया गया है, लेकिन पूरे फाइटर जेट प्रोग्राम में टर्की अभी पाकिस्तान को इन्वॉल्व नहीं करने वाला। वो बात अलग है कि हो सकता है कि आगे चल के जब टर्की अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर लेगा तो पाकिस्तान को इस फाइटर जेट को बेचने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसकी जॉइंट डेवलपमेंट में पाकिस्तान शामिल नहीं होने वाला है। और ये बात अभी के लिए भारत के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद पाकिस्तान भारत के साथ साथ या भारत से पहले भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर सकता था, क्योंकि ऑफिशियली भारत की पहली 5th जनरेशन फाइटर जेट MK 2030 के बाद ही ऑपरेशन हो सकता है। और अगर हमसे पहले पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर लेता तो इससे पाकिस्तान की एयरफोर्स को काफी एडवांटेजेस मिलने वाले थे। अगला अपडेट भारत और उज्बेकिस्तान को लेकर, और अभी हम लोग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल में शेयर किए गए कुछ इमेजेस के मुताबिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अभी एक जॉइंट एक्सरसाइज को शुरू किया गया है, जिसका नाम डस्लिक एक्सरसाइज है, और इसे अभी 22 मार्च से 31 मार्च तक कंडक्ट करने का फैसला किया गया है। ये एक्सरसाइज का 3rd एडिशन है और इसे इस बार उज्बेकिस्तान में करने का प्लान किया गया है। इस बार इसमें मेनली काउंटर टेररिज्म बेस्ड एक्सरसाइज को करने का प्लान किया गया, और इस बार जो एक्सरसाइज होने वाली उसको प्योरली सेमी अर्बन कंडीशन में करने का फैसला किया गया। अब देखा जाए तो काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी काफी बेहतर है, और अभी इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे के साथ अपनी अपनी नॉलेज को, एक्सपीरियंस को और टैक्टिक्स को शेयर किया जाने वाला है। अगला अपडेट कैट्स वॉरियर सिस्टम को लेके। अब देखा जाए तो कैट्स वॉरियर सिस्टम के अंदर कई सब सिस्टम मौजूद है, लेकिन अभी हम स्पेशली HAL की लॉयल विंगमैन के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप सबको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही HAL की तरफ से और ADA की तरफ से बात बताया गया था कि अभी HAL की तरफ से MK की पहली नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यूनिट को बनाना शुरू किया जा चुका है, जिसको 2024 से पहले तैयार किया जाएगा और 2024 से 25 के बीच इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया जाएगा। अब आपको पता होगा पिछली बार की एरो इंडिया शो के दौरान जब HAL की तरफ से अपने लॉयल विंगमैन के बारे में बताया गया था, तब ये कहा गया था कि अभी MK के साथ एक पैरेलल वे में इसको डेवलप किया जाएगा और इसकी भी टेस्ट फ्लाइट को 2024 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ओरिजिनली कैट्स वॉरियर सिस्टम की डेवलपमेंट को 2018 से स्टार्ट किया गया था और इसको एक लो ऑब्जर्वेबल लो कॉस्ट पायलटलेस विंगमैन के तौर पर डेवलप करने का प्लान बनाया गया था। अभी इसे एक ड्रोन के तरह ही इस्तेमाल किया जा सकेगा और हर एक मिशन के हिसाब से इसकी पेलोड को चेंज किया जा सकेगा। नॉर्मली इसको MK के साथ जब भी जॉइंटली ऑपरेट किया जाएगा तो तब अगर MK को किसी मिशन पे भेजने का प्लान किया जाएगा तो कैट्स वॉरियर सिस्टम को या लॉयल विंगमैन को पहले लॉन्च किया जाएगा, जो कि मिशन के दौरान अपने पेरेंट एयरक्राफ्ट से कुछ 100 माइल की डिस्टेंस को मेंटेन करके आगे बढ़ेगा और अगर कोई खतरा पहले स्पॉट होता है तो उसके बारे में मदरशिप को खबर करेगा और हो सके तो उसके साथ एंगेज भी होगा।
और इससे हम हमारे मेन एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रख पाएंगे। और जैसे कि एक लो कॉस्ट ऑप्शन है, तो अगर इसको दुश्मन मार के गिरा भी देता है तो तब भी इसकी कॉस्ट एक ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के मुकाबले काफी कम होने वाला है। इसके अलावा इसको हम लोग ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम दुश्मन की एयरक्राफ्ट के साथ इसको सीधे तौर पर एंगेज कर सकते हैं। अभी इन दोनों प्रोजेक्ट को एक ही साथ में डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। उम्मीद है कि एमका और कैट्स वॉरियर सिस्टम एक ही टाइम पर ऑपरेशन होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।